वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और उसको अपने आखिर तक देखना है। ठीक है, अब ये है कि मेरा जो ना ओटीएस के साथ जो ना मेरा रब्ता हुआ इसके रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है ना, ओटीएस के रिप्रेजेंटेटिव से मेरा रब्ता हुआ है। ठीक है, और मैंने इशू डिस्कस किया है कि वहाँ पर जो लिखा हुआ है कि डिग्री क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं, ये प्रोसेस हमारे टाइम पे बिल्कुल था नहीं। जब मैं अप्लाई कर रहा था यार, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ क्या था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच किए थे और मैंने उनको मेल वो किए थे ना, ओटीएस के थ्रू मैंने सेंड कर दिए थे। अब पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाई हैं, मुझे कुछ इनकी समझ नहीं आ रही है ना। तो वो कह रहे हैं कि जब आपको एचएससी जो है ना वो डिग्री आपको इशू करती है ना, तो वो बेसिकली वेरीफाइड नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो अप्रूव्ड होती है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसमें वेरीफाइड में और अप्रूव्ड में फ़र्क होता है। मैंने इसे नहीं पूछा कि इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है ना, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसमें फ़र्क होता है। तो आपका जो ओटीएस का जो मैसेज आया वहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे आप, एचएससी से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वेरीफाइड क्या करेंगे, जिनके पास डिग्री है, मैं उनकी पहले बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं दूसरा केस डिस्कस करूँगा कि जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट है, उसका फिर मैं केस डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले आप क्या करें, जिनके पास डिग्री है, पड़ी हुई है, ठीक है, वो क्या करें, एचएससी से आपने क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, वेरीफाई करना। ठीक है ना, वेरीफाई करें। आप इस तरह करें कि एचएससी की कॉन्टैक्ट पे जाना, वहाँ पर उनके साथ कांटेक्ट करें, उससे पूछे कि वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है। मैंने उसके रिप्रेजेंटेटिव से पूछा है ना ओटीएस के कि भाई इस तरह के वेरिफिकेशन में भी जो है ना वो टाइम लग जाता है ना। मैंने वैसे ही पूछा, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वेरिफिकेशन में कितना टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने वैसे पूछा कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन वो कहते कि नहीं, बस हमने जो है ना वो 2-3 दिन में आपने क्या करना है, उसको प्रोवाइड करना है हमें चीज़ें। ठीक है ना, तो आप एचएससी से पूछे कि आप कितने दिन में जो मेरी मेरी डिग्री का वेरीफाई हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई जो है ना क्या करनी है, वो सेंड करनी है। ठीक है ना, तो ये उनके लिए है कि जिनके पास डिग्री है और उनका क्या वेरिफिकेशन का इशू है। ठीक है, तो ये दिन दोनों में क्या, वो कह रहे हैं कि इसमें फ़र्क है। ठीक है ना, मुझे इनका फ़र्क नहीं पता कि इसका क्या फ़र्क है ना। मैंने इस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ हमारे टाइम पे, जब मैंने उसको सिर्फ अटैच किया था अपने डॉक्यूमेंट्स को और मैंने क्या कहते सेंड कर दिया था, बस कोई भी इसमें मसले इधर उधर नहीं थे। वेरीफाई करो, वो करो, ये करो, ठीक हो गया। अब दूसरा केस आ जाता है कि इनके पास जो है ना वो डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है ना, या दूसरे क्या क्या कहो, ट्रांसक्रिप्ट या क्या डीएमसी है। ठीक है ना, डीएमसी है। अब वो क्या करें कि इनके पास डिग्री नहीं है, वो क्या करें, वो नुमाइंदा कह रहा था, रिप्रेजेंटेटिव, कि आप क्या करें, आप यूनिवर्सिटी से डिग्री के लिए क्या करें, आप क्या करें, वो अप्लाई करें। ठीक है ना, अप्लाई करें डिग्री के लिए। अब डी स्टूडेंट्स, आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, मैंने अब यूनिवर्सिटी से अभी जो है ना अपनी डिग्री ली है ना, कायदे-ए-अदब यूनिवर्सिटी से ना, मैंने अर्जेंट पे अप्लाई किया क्योंकि मुझे जॉब मेरी बस वो मेरी जॉब की उसकी रिक्वायर्ड थी ना, तो मैंने अर्जेंट पे निकाली है। तो मेरे पास डिग्री नहीं है, मैंने एक प्रूफ क्या किया, मैंने क्रिएट किया है। ठीक है ना, अब आप यूनिवर्सिटी से ये बात करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाके आप करेंगे कि ये मैंने डिग्री के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना, तो आपके पास रसीद होगा, वो यूनिवर्सिटी वालों को बता देंगे, दिखा देंगे। तो यूनिवर्सिटी वाले से आप कहेंगे कि मेरे लिए क्या करो, प्रूफ दे दो। ठीक है ना, प्रूफ। ठीक है ना, कि वाकई इस बंदे ने एक बार डिग्री है और क्या किया है, उसने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, आपको प्रूफ देते हैं। ठीक है ना, उसमें एक उसको टाइप कर लेते हैं, मैसेज को टाइप कर लेते हैं। उस मैसेज में ये लिखा होता है कि इस बंदे ने जो है ना वो इसका ये जो है ना वो इसने डिग्री जो है ना वो कंप्लीट की है और उसकी जो डिग्री है वो ड्यू प्रोसेस में है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सिटी वाले उनको ये जो है ना वो कर लेते हैं। ठीक है ना, ये उसके ऊपर टाइप कर लेते हैं अपने मैसेज को। ठीक है ना, और उसको जो है ना कंट्रोलर जो है ना उसको भी साइन भी कर लेता है। ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, आपने, मैं कहूँ कि उसको अर्जेंट बेस पे जो है ना वो अप्लाई कर दे। ठीक है, या ठीक है, अब अर्जेंट बेस पे जो है आपको जल्दी जो है ना वो मिल जाता है, आपको 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो प्रॉबली जो है ना वो मिल जाता है। ठीक है ना, मिनिमम। लेकिन यह डिपेंड कर डिफरेंट वो यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी, किसी को जो है ना 2-3 दिन में भी मिल जाता है। ठीक हो गया, तो आपने प्रूफ क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब वो यूनिवर्सिटी वाला रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, जो आपने प्रूफ जो है ना डिग्री का क्रिएट किए हैं, यूनिवर्सिटी ने आपने यूनिवर्सिटी वालों ने आपको प्रूफ जो है ना वो आपको इशू कर दिया, वो आपको दे देते हैं। ठीक है, उस आपको मौके पे जो है ना वो आपको देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, प्रूफ लेके, ठीक है, प्रूफ आपने लेना है जो, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी इशू करेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए यार। ठीक है ना,
पता नहीं अजीब सा यार इनका सिस्टम है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपने ट्रांसक्रिप्ट को HAC से भी उनको जो है ना वो वेरीफाई करना चाहिए, और वो जो प्रूफ है जो यूनिवर्सिटी वाले आपके जो है ना वो इशू करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी वाले ये लिखेंगे कि इस बंदे ने जो है ना वाकई जो है ना वो डिग्री यहाँ से हासिल की है, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पर लिखेगा, उसके ऊपर साइन करके वो आपको जो है ना सीधा दे देगा, ठीक है ना। और ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें, ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाइड होना चाहिए HAC से, और प्रूफ है, ये आपने क्या करना है, उसको जो है ना ईमेल जो है ना वो क्या करना है, उनको आपने साफ फॉर्म में उसको ईमेल करनी है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी वालों ने बिल्कुल यही चीज़ें बताई जो उसने मैंने इससे पूछा है, मैंने वही चीज़ें आपको डेटा स्टूडेंट्स वो बताई है, ठीक है ना। पहला केस किसका था, जिनके पास डिग्री है, ठीक है ना, तो उसने क्या करना है, वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई करना है, HAC से वेरीफाई करना है, ठीक है ना। आप उनसे कांटेक्ट कर ले HAC वालों के साथ, ठीक है। और फिर वे जब वो वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप क्या करें, उनको क्या करें, सेंड करें कोई इनके पास जाना कोई प्रूफ भी लगा कि ये वेरीफाई हो गई है, ठीक है ना। और फिर जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट है, वो फिर क्या करें, अपने यूनिवर्सिटी में जाएँ, ठीक है ना, डिग्री के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना। और वो अपना प्रूफ जो है ना वो क्या करें, जनरेट करें, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी वाले आपको सीधा दे देते हैं, ठीक हो गया, वो कोई इशू नहीं है। फिर आप प्रूफ और साथ आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी क्या करें, HAC से वेरीफाई करें, और दोनों डॉक्यूमेंट को क्या करें, आप वो जो जीमेल आपको दिए हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर सेंड करना है, ठीक है ना। आपने उसको OTS के थ्रू सेंड नहीं करना है या किसी और कुरियर सर्विस के थ्रू, बल्कि आपने उसको क्या करना है, सॉफ्ट फॉर्म में क्या करना है, सॉफ्ट फॉर्म में उसको क्या करना है, उसको सेंड कर देना है, ठीक हो गया। ये यूनिवर्सिटी वालों ने जो है ना वो मुझे प्रूफ जो है ना वो उसने वो किया है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर अब्बास खान सना फ्रॉम शफीउल्लाह रजिस्ट्रेशन नंबर has passed his BBS during examination held in February 2019. The DMC bearing ye has already been issued to him. The case for the case for award of degree to Mr. Abbas Khan son of Rafiullah is under process and will be issued to him in due course of time, ठीक है। तो यही मुझे क्या किया, मैंने जो अप्लाई किया अर्जेंट बेस पे, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मैंने क्या किया, मुझे ये प्रूफ को जो है ना वो जनरेट करके दिया, फिर मैंने उनको जो है ना वो सेंड किया कि वाकई जो है ना मैंने डिग्री मेरे पास है और मैंने जो है ना वो अप्लाई किया हुआ है, वो अब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रूफ मुझे यूनिवर्सिटी वाले ने दे दिया है, ठीक है। तो अब इस तरह अपने प्रूफ ने आपने क्या करना है, अपने जनरेट करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो HAC का है, ठीक है ना, वहाँ पर वेरिफिकेशन का कितना टाइम लगेगा, आप उनसे उनसे कांटेक्ट करें HAC से कि इसकी वेरिफिकेशन करने में कितना टाइम लग जाता है। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, शायद एक दिन में जाना वो हो जाए, वो जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो अगर वो जल्दी हो जाए वो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर आप ठीक है, फिर आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि टाइम जो है ना वो लगेगा, फिर तो और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। फिर कुछ ठीक है, तो फिर आप इस तरह करें, अगर वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, फिर आपको इस तरह करना होगा, फिर आपको ऐसे ही जो है ना आप क्या करें, उसको सेंड कर दें, ठीक है ना। OTS को ऐसे ही क्या करें, अपने डिग्री जो है ना वो सेंड करें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और वो OTS वाले कह रहे हैं कि आपने 2-3 दिन में हमें सेंड करनी है। तो फिर वो HAC वाले अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, फिर तो आप वो नहीं कर सकते, प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर सकते। फिर आप जो है ना वो ऐसे ही क्या करें, जो भी आपके पास जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह है, फिर आप ऐसे ही क्या करें, उसको सेंड कर दें, ठीक है, जो डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर वो जल्दी करे, फिर तो आपका जो ना मसला ही जो ना वो क्या हो गया, वो हल हो गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।